हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। स्वागत है इस नए वीडियो में आप सभी का। आज अपन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। आप सभी अगर चैनल पर नए हैं, जो व्यक्ति चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना है आपको। मैं बिना किसी समय को नष्ट किए शुरू करता हूँ। राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, इस वीडियो में सारे के सारे जितने भी अनुसंधान केंद्र है, चाहे प्रजनन केंद्र है, वो सभी एक ही वीडियो में यहाँ पर लेके आया हूँ। और कुछ याद करने की ट्रिक्स की बात करूंगा मैं, ताकि अपन कुछ लिंक बिठाकर किसी चीज को याद रख सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं अपन, यहाँ से कुछ कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। बाकी सबको याद नहीं रखना है आपको, लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको अपन ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, राजस्थान का पहला यांत्रिकी कृषि फार्म आप सभी को पता है, सूरतगढ़ गंगानगर 1956 ईस्वी रूस की सहायता से स्थापित किया गया। सूरतगढ़ गंगानगर में, ये सभी को पता है आपको। ठीक है, तो राजस्थान का पहला कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर। दूसरा देखो, जेतसर बीकानेर, ये कहाँ पर है? कनाडा की सहायता से जेतसर में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले वाला इंपॉर्टेंट है। दूसरा काजरी और आफरी, काजरी इन आफरी, काजरी ये तो है काजरी, एक मिनट, काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जिसको अपन आफरी कहते हैं, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी, और आफरी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर। देखो ये दोनों कहाँ पर है? जोधपुर में। दोनों कहाँ पर है? जोधपुर में। जो आपका काजरी है ये 1959 का है, जबकि ये बाद में आया। कौन सा? आफरी बाद में आया 1985 में। दोनों जोधपुर में है, काजरी और आफरी दोनों जोधपुर में। फिर देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड जयपुर में है। चमोतर डेट याद रहे तो ठीक, सन याद रहे तो ठीक, कोई बात नहीं। फिर देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य भंडार निगम मुख्यालय, ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ देते हैं, अपन आगे चलते हैं। जो काम की चीजें हैं वही पढ़ेंगे अपन। राजस्थान राज्य सरकारी स्पिनिंग जनरल स्पिनिंग मिल्स फेडरेशन लिमिटेड, कुछ कुछ याद करने की जरूरत नहीं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए दोस्तों, हाँ अब आता है मेन इंपॉर्टेंट, तो ये क्रय विक्रय भी याद करने की जरूरत नहीं। फिर देखिए, सरसों केंद्रीय या राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, सेवर भरतपुर, भरतपुर, सबको याद हो जाना चाहिए। 1993 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र, तबीजी। देखो यहाँ पे याद करने का तरीका सबके पास में है, कंटेंट तो, लेकिन याद करने का तरीका, कंटेंट सबके पास में, याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। तबीजी अजमेर, ये आपको ध्यान में रखना है। 22 अप्रैल 2000 को स्थापित किया गया। फिर देखिए दोस्तों, जोजोबा होबा याद रखो तो अच्छी बात है, क्योंकि ये मंडोर में है। सॉरी, मंडोर में क्या, आपने ढंडो जयपुर फतेहपुर सीकर यहाँ पर है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में आता है अपना ईसब गोल मंडोर जोधपुर में। ईसब गोल अनुसंधान केंद्र मंडोर। कुछ चीजें हैं जिसको अपन किसी चीज से कनेक्ट करके याद कर सकेंगे, किसी को डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, दुर्गापुरा जयपुर। आप क्या कर सकते हैं कि आप जो चीजें अन्य जगह पे है उन सबको याद कर लो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है वो जयपुर में है, तो जयपुर वाली ऑटोमेटिक छट जाएगी। अन्य जगहों वाली को याद कर लो, तो जो दूसरी है वो छट जाएगी, जयपुर वाली। तो दूर का पूरा जयपुर कौन सा हो गया? कृषि अनुसंधान केंद्र। फिर बीज गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, ये भी दुर्गापुरा जयपुर है। अब देखो मक्का बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मक्का। ये जो मक्का है ना, ये मक्का, ये मक्का, मक्की मक्का, ये बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में ध्यान रखना है, क्योंकि दक्षिणी राजस्थान में मक्का होता है। और यहाँ पर मक्का की जो नस्लें बनाई गई है, नई नस्लें मक्का की कौन कौन सी आपको पता होगा? माही धवल, माही कंचन, ये मक्के की नस्ल है। माही, मैं लिख देता हूँ, माही कंचन, और एक है माही धवल। ठीक है, लेकिन आपको एक याद रखना है, माही सुगंधा ये चावल की नस्ल है। माही सुगंधा चावल, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों,
बांसवाड़ा में, बयाना भरतपुर में है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये जो है बांसवाड़ा वाला है वो इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए दोस्तों, मक्का हो गया, मक्के के बाद में आता है बाजरा। बाजरा, बाजरा बाड़मेर, देखो बा से बा, बाजरा बाड़मेर, बाजरा बाड़मेर। और बाजरा होते ही किधर है? इधर अपने मरुस्थल वाले एरिया में होता है बाजरा, मोटे अनाज मरुस्थल वाले एरिया में होते हैं, तो आपको यहाँ से ध्यान रख लेना है, बाजरा बाड़मेर में होता है। फिर देखिए ज्वार, ज्वार, देखो ज्वार, ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर, ज्वार वल्लभ, देखो आधे आधे अक्षर आ रहे हैं, देखो आधा जा आ रहा है इधर, इधर आधा जा आ रहा है, इधर आधा ल आ रहा है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, वल्लभनगर उदयपुर में ज्वार अनुसंधान केंद्र। फिर देखो चावल का, अब भाई चावल कहाँ पर होते हैं? जहाँ पर चावल होंगे, देखो चावल, चावल कहाँ पर होते हैं? बांसवाड़ा में होते हैं। चावल बांसवाड़ा में होते कि नहीं होते? तो बांसवाड़ा में अभी मैंने बताया था आपको, तो वो हो जाएगा बांसवाड़ा चावल अनुसंधान केंद्र। फिर देखिए कपास, अब कहाँ कपास कहाँ पर होता है? सर्वाधिक कपास, या अपन कहते हैं अमेरिकन कपास जो होता है वो सर्वाधिक गंगानगर में होता है, गंगानगर में सर्वाधिक कपास होता है, और अमेरिकन कपास होता है, देसी कपास दक्षिणी राजस्थान में होता है। तो आपको ध्यान रखना है कपास अनुसंधान केंद्र श्री गंगानगर। अब देखो यहाँ पर आगे आगे क्या है? एक तो खजूर अनुसंधान केंद्र, और दूसरा बेर, बेर और खजूर, बेर और खजूर दोनों अनुसंधान केंद्र बीकानेर में। बेर खजूर बीकानेर, बेर नेर बीकानेर, बेर खजूर बीकानेर, ऐसे याद रखना है आपको। फिर देखिए दोस्तों, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, सोयाबीन, सोयाबीन, अरे सोयाबीन, ये सोयाबीन, सोयाबीन कहाँ गया? सोयाबीन अनुसंधान केंद्र बोरखेड़ा बांसवाड़ा, सोयाबीन के लिए सोयाबीन। और सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ पर होती है? हाड़ौती क्षेत्र में होती है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। सर्वाधिक मक्का दक्षिण राजस्थान में होता है, ये भी ध्यान रखना है। चित्तौड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इस यहाँ पर मक्का होता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा सोयाबीन कहाँ पर? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बागवानी संस्थान, ये बीकानेर में है, ये बीकानेर में है, कई बार पूछा भी गया है, 1993 का है। तो बागवानी बीकानेर, बी बी, देखो इसके भी ई की मात्रा है, इसके भी ई की मात्रा है, ब से ब शुरू हो रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ से। फिर बीज निगम तो कोई मतलब नहीं है, राजस्थान वानी उद्यानिकी नर्सरी विकास समिति कोई नहीं है, इसका भी याद नहीं करना है आपको। राजस्थान राज्य बीज जैव उत्पादक प्रमाणीकरण संस्था, नी चौधरी चरण सिंह, ये ठीक है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, ये जयपुर में है, जयपुर। कृषि उद्योग निगम नहीं याद करना है, कृषि लागत मूल्य नहीं याद करना, खजूर टिश्यू कल्चर ये याद रखना है, क्योंकि खजूर और बेर तो अपने बीकानेर में हो गया था, लेकिन ये खजूर का टिश्यू कल्चर की जो प्रयोगशाला है जोधपुर में है, जोधपुर में। जैतून की रिफाइनरी, जैतून लूण, देखो जैतून, जैतून ऊ की मात्रा मिल रही नहीं मिल रही? जैतून लूण करणसर बीकानेर, लूण करणसर बीकानेर, ये आपको याद रखना है, 2014 में स्थापित किया गया। फिर देखिए दोस्तों, दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, शेयर कर दो ताबड़तोड़, अपने स्टेटस पर लगा दो, क्योंकि यहाँ पर सभी जितने भी अनुसंधान केंद्र और पशुधन के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो सब के सब आ जाएंगे, प्रजनन संस्थान सारे आ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जैतून हो गया, अब इसके बाद में कौन सा है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र रारी, ये भी इंपॉर्टेंट है, रारी राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुरा जयपुर, देखो सारे जयपुर में बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा जयपुर में ही है कि नहीं? देखिए फिर केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बिछवाल बीकानेर, एक लूणकरण सर वाला कौन सा था? देखो शुष्क वन अनुसंधान केंद्र था वो, शुष्क वन अनुसंधान अभी किधर था, किधर था, किधर गया? बीकानेर वाला, बीकानेर, ये बीकानेर, बीकानेर इधर था ना, ये बीकानेर, बीकानेर कौन सा था? ये जैतून वाला, जैतून वाला बीकानेर था। और इधर कौन सा आ गया? देखो इधर आ गया, इधर आ गया अपने पास में बागवानी संस्थान बिछवाल बीकानेर। ठीक है, उसके बाद में देखिए कृषि व्यवसाय प्रबंध संस्थान, कृषि व्यवसाय प्रबंध संस्थान 2000 में जयपुर में, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला इंपॉर्टेंट है, झालावाड़ में, टिश्यू कल्चर झालावाड़ में, ये सीधा याद रखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट देखो दोस्तों, पशुधन से संबंधित अनुसंधान केंद्र और संस्थाएं, पशुधन जितने भी पशु है, गाय भैंस बकरी सब सारे सारे। तो अभी देखो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान अविका नगर मालपुरा टोंक 1962, बकरी के लिए पूछे तो भी यही है, अभी आया था। बकरी, बकरी अनुसंधान केंद्र भी यही है, बकरी, बकरी भी यही है, बकरी भी यही है। बकरी अनुसंधान केंद्र पूछे चाहे भेड़ अनुसंधान केंद्र पूछे, तो कौन सा है? अविका नगर मालपुरा टोंक, ये आपको ध्यान रखना है, अभी आया था वन रक्षक के पेपर में, जो कैंसिल हुए पेपर थे उसके बाद में हुआ, उसमें आया था। केंद्रीय केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड व भेड़
उन शिक्षण संस्थान जो है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें और इस वाले में कंफ्यूज कर सकता है। तो ये कौन सा है? ये है आपका केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड व भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान है, ये अनुसंधान केंद्र नहीं है, ये जोधपुर में है, 78 में स्थापित किया गया है। फिर देखिए ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर में, देखो अभी मैंने बताया था बकरी अनुसंधान, बकरी अविकानगर टोक मालपुरा, ठीक है। फिर देखिए बकरी विकास चारा विकास और उत्पादन केंद्र रामसर अजमेर, बकरी अजमेर में। अब बार बार दोहराएंगे तभी जाके याद होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये जो बकरी विकास वाला है ये 1981 में स्विट्जरलैंड की सहायता से स्थापित हुआ था। केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र ये जोहड़बीड़ बीकानेर, ये तो सबने याद है, सबको याद है ये तो, जोहड़बीड़ बीकानेर 5 जुलाई 84, ये डेट याद करनी 5 जुलाई 84। फिर देखिए इसे 1984 में ऊंट निदेशालय के रूप में स्थापित किया गया, जबकि ऊंट अनुसंधान केंद्र के रूप में इसकी स्थापना 20 सितंबर 1995 को हुई। राष्ट्रीय घोड़ा, देखो घोड़ा और ऊंट घोड़ा दोनों बीकानेर में, ऊंट और घोड़ा दोनों बीकानेर में, ये हो गया। अब देखिए विभिन्न प्रजनन अनुसंधान केंद्र, मेवाती गाय, फलानी गाय, टिकड़ी गाय, सब याद कर लेना है, विशेष नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको कौन कौन सा करना है, देखो मेवाती, हरियाणवी, मालवी, सांचोरी, राठी, ये राठी का ध्यान रखना है। राठी इंपॉर्टेंट है, राठी इस दूध में सबसे अच्छी होती है, राठी दूध में अच्छी होती है। ये नौहर हनुमानगढ़ में राठी गाय। फिर ये कांकरेज गाय, कांकरेज नहीं है, गिर तार पार कर, कुछ भी ज्यादा नहीं है, मुर्रा, भैंस ध्यान रखना है, भैंस प्रजनन केंद्र देखिए वल्लभ नगर। मुर्रा भैंस का तो ये यहाँ पर कहाँ पर है, देखिए कुम्हेर भरतपुर और डग झालावाड़। जबकि ये जो मुख्य रूप से है आपको ध्यान रखना, ये मुर्रा भैंस का कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन केंद्रीय भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर बकरी का मैंने अभी आपको पहले बताया था, अविकानगर टोक में है ये। बकरी प्रजनन फार्म चारा उत्पादन रामसर अजमेर पहले हो गया। फिर देखिए जैसलमेरी भेड़, मालपुरी भेड़, ये सबको तो याद करने की जरूरत नहीं, सब इतने कुछ याद नहीं होते, सभी बहुत सारे प्रकार की भेड़ है। तो ये इतने सारे आपके अनुसंधान संस्थान हो गए। सोनाड़ी, क्योंकि ये सोनाड़ी दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है, तो इसका जो है वो अनुसंधान केंद्र कहाँ पर होगा, सोनाड़ी चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज इतने सारे प्रजनन केंद्र, अनुसंधान केंद्र, रिसर्च इंस्टीट्यूट सारे अपन ने कर लिए हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और आपको कुछ चीज के बारे में अन्य जानकारी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उस पर भी आपको कमेंट करना है। कमेंट करोगे तब जाके पता चलेगा वीडियो कैसा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।